मकान की योजना और हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध हो जाना। और यही अंतर है। 2014 के पहले चेहरा देख करके कार्य होता था। 2014 के पहले लोग विकास में भी भेदभाव करते थे, क्योंकि उनकी सोच संकुचित थी, दृष्टि संकुचित थी, विकास का कोई विजन नहीं था। विजन केवल एक था और वह था कि उनका परिवार ही उनके लिए प्रदेश था, उन्हीं का परिवार ही उनके लिए राष्ट्र भी था। जब सोच परिवार की होगी तो समाज पिछड़ जाएगा, राष्ट्र पिछड़ जाएगा। और 2014 के बाद जो सरकार आई उसके लिए पूरा देश ही परिवार है। उसके लिए हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर गरीब, समाज के हर एक तबके के विकास का कार्य हो, उनका उन्नयन हो, ये उसकी ध्येय निष्ठा होती है। और इससे विराट दृष्टि है तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनती है। माननीय गडकरी जी का भाषण इसके बाद होने जा रहा है। जितना बोलेंगे उतना वे अपने हाथ से यहां देकर के चले जाएंगे। आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2014 तक सड़क ट्रांसपोर्ट के मामले में जितना कार्य नहीं हुआ होगा 2014 से 2021 के बीच, उससे ज्यादा कार्य उन्होंने करके दिखा दिया। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को उन्होंने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। 3 लाख करोड़। और बाकी नई योजनाओं के प्रस्ताव भी मांग करके उसको भी तत्काल सबको दे रहे हैं। ये मां विंध्यवासिनी का धाम है। मैं धन्यवाद दूंगा मां विंध्यवासिनी से जुड़े हुए उन सभी भक्तों को, उन सभी पुजारियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर श्री रत्नाकर मिश्रा जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मां विंध्यवासिनी धाम के लिए अपना होटल भी दे दिया। अब भक्तों को अब परेशानी नहीं होगी। जब अब धाम बनेगा, आपने देखा होगा अभी काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम देश की जनता को समर्पित किया है। कितने लोगों ने देखा था कार्यक्रम? सभी लोगों ने देखा है। कितना भव्य बना है। कल काशी विश्वनाथ धाम में 1.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है। अनुमान कर सकते हैं। हर हर महादेव। आप सोचिए, काशी विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री जी आए। पहले उन्होंने गंगा जी में स्नान करके आस्था का सम्मान दिया, फिर भगवान शिव का अभिषेक किया और सम्मान किसका किया? श्रमिकों का सम्मान किया, जिनके परिश्रम में, जिनके पसीने, खून और पसीने में, पुरुषार्थ में बाबा विश्वनाथ को भव्य धाम दिया। उनको सम्मान देने का कार्य, उन पर पुष्प वर्षा करने का कार्य किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को श्रमिकों का पर पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? और प्रयागराज कुंभ में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन किए थे। मां गंगा में डुबकी, संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले गए जिन लोगों ने स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार किया था,
स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय जो हमने टॉयलेट बनाए थे उसका मॉडल भी गडकरी जी ने ही हमें दिया था कि गंगा जी में एक बूंद शिविर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उस समय गंगा नमामि गंगे परियोजना के मंत्री भी आप ही थे और उसका परिणाम था कि स्वच्छ गंगा, सुंदर गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी साकार किया गया और भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन हुए थे। और उस भव्य और दिव्य कुंभ को बनाने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों ने उस समय योगदान दिया था, उनके पांव प्रक्षालन का कार्य भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या इससे पहले श्रमिकों को, किसानों को, स्वच्छता कर्मियों को सम्मान किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? तो भाइयों बहनों, जो देश अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार की संवेदना और इस प्रकार का सम्मान का भाव रखता हो, जिस देश का शासक अपने लोगों के प्रति इस प्रकार का अनुराग रखता हो और उनके श्रम की कीमत को समझता हो, उनके परिश्रम की कीमत को समझता हो, उसको दुनिया की महाताकत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा अपने श्रमिकों के परिश्रम से, अपने किसानों के खून और पसीने की कमाई से, अपने युवाओं की ऊर्जा से। और प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी सोच के शासक जब देश में हैं, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आपको कब मिलने वाला है? यहां की पर्यटन की सुविधाएं जब बढ़ेंगी, मां विंध्यवासिनी का धाम भव्य रूप लेने जा रहा है, भव्य रूप लेने जा रहा है। ऐसे भीड़ होगी। वाला विषय है कि हमारे रत्नाकर जी ने होटल तो दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय का भी व्यवस्था बनाई है। लाभ भी उन्हीं को होना है, क्योंकि अब श्रद्धालुओं की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। भारी भीड़ होने वाली है। मां विंध्यवासिनी के धाम में पहले नवरात्रि में बहुत भीड़ होती थी, अब तो मुझे लगता है कि सदैव वहां भीड़ होती रहेगी जब भव्य धाम बन जाएगा। और भव्य धाम को जोड़ने के लिए हाईवे तो बनी गए। अब गडकरी जी वाटरवे से भी, गंगा जी से भी जहाज चलाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हल्दिया से वाराणसी तक तो हो गया है, अब वाराणसी से प्रयाग के बीच में जाना है तो मिर्जापुर को कोई छोड़ थोड़ा पाएगा।